अच्छी नहीं है। उस दिन से ये सरकारी, उस दिन से काम सब बंद हो गया। हमारा काम धंधा सब रहा, सारा बंद है। लोग कहते होंगे, हम तो ना कहते हैं। नहीं, बहुत काम ऐसे हैं जो उन्होंने सही किए हैं। कौन कौन से गिनाओ? आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 के इलेक्शन जो नज़दीक आ रहे हैं, जो पार्टियां अपनी गर्मा गर्मी दिखा रही हैं, बयानबाजी कर रही हैं, उसका जनता पर कितना असर पड़ रहा है। आखिर जनता उनके वादों पर कितनी पिघलती है। आज हम इसी बात को जानने के लिए बदायूं के इस्लाम नगर में आए हुए हैं। यहाँ की विधानसभा सहसवान लगती है। अगर विधानसभा का नंबर की बात करें तो 113 नंबर है। अब यहाँ से हम जानेंगे कि इनकी जो एमएलए हैं उन्होंने कितना काम किया है, ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कितना काम किया है। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। चाचा, आपका नाम? मेरा नाम चमन। चमन जी, जो ये गांव का नाम जो है, तो गांव तो इस्लाम नगर है ना? हाँ, इस्लाम नगर है, कस्बा इस्लाम नगर। कस्बा इस्लाम नगर है। अच्छा, 4 साल से ज़्यादा सरकार को चलते हुए हो गए, कैसी चल रही है सरकार? सही चल रही है, जैसे भी चल रही है, बढ़िया चल रही है। क्या क्या लाभ मिले? जो लाभ ऊपर से आए मिले ही मिले हैं। अच्छा, मिले हैं। अच्छा भाई, आप इधर को आ जाओ। 2022 के इलेक्शन नज़दीक है, तो उसमें किस सरकार को देखना चाहते हैं? वो तो आने वाला टाइम बताएगा भी। अब ये तो मैंने कह सकता क्या देखना, जो है बढ़िया है। अपने ये भी सरकार बढ़िया है, वो केंद्र की भी सरकार बढ़िया है। कौन सी सरकार बढ़िया? ये भी योगी सरकार भी बढ़िया है, वो भी सरकार बढ़िया है। वो कौन सी वाली? जो केंद्र में बैठे हुए हैं मोदी जी, वो ही बढ़िया है, ये भी बढ़िया। दोनों बढ़िया? दोनों बढ़िया। अच्छा, तो फिर 2022 में इस हिसाब से तो योगी जी की सरकार आनी चाहिए ना, बीजेपी की? वो तो ऊपर वाला मालिक है, मैं कैसे कहता हूँ। हाँ, आनी चाहिए। जहाँ वोट दबाएंगे उस उम्मीद तो उसकी रखनी चाहिए। हाँ, वोट दबाएंगे, बिल्कुल दबाएंगे, क्यों ना दबाएंगे। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, और लोग भी हैं, तो भाई आप कैसे देखना चाहते हैं? आपका नाम? राहुल। राहुल जी, 2022 का इलेक्शन नज़दीक है। आप युवा हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो पार्टी एक नए नए मुद्दे निकाल करके लाती है। कभी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा, कभी कहीं के धर्मांतर का मुद्दा, तो वो कितना फ़र्क डालता है वोटरों पर? उस पर तो लॉस पड़ता ही है जो भी कुछ है। लेकिन जनता को अपने अपनी कमेंट करने चाहिए। अच्छा, यहाँ से तक है उम्मीद तो मतलब बीजेपी की होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आपका नाम? जी, मेरा नाम बुंदू है। मैं इस्लाम नगर के लोकल के रहने वाला हूँ। अच्छा, कैसी चल रही है सरकार? देखिए, सरकार जो चल रही है वो चल रही है और कार्य सही हुआ है। लेकिन एक ही चीज़ है, जो लोगों की सोच है, वो सोच ये है कि कट्टरता नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। कट्टरता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। कट्टरता जो है वो एक देश में और प्रदेश में, नगर में, ये एक अलग बात लेके निकल के आती है। इसमें समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। लोगों की दूरियां बनती हैं। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो 2022 में किस पार्टी को देखना चाहते हैं? इसी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं या नई पार्टी लाना चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो आदमी चाहता ही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहता हो। हर एक आदमी सोचता है, आदमी कुछ करता है। लेकिन मसला ये है, सरकार 4 साल बहुत बढ़िया चली, योगी सरकार। अच्छा, बढ़िया, ये भी बढ़िया बता रहे हैं भाई, आप भी बढ़िया बता रहे हैं। 2 काम गिना दीजिए बढ़िया जो हुए। 4 साल के 2 काम। ये कौन सा काम पूछना चाह रहे हैं? बंद है नहीं, मतलब 4 साल हो गए, 2 काम बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, योगी सरकार में 2 काम की सरकार है। एक तो बहुत लोगों की जो भय था, वो भय बहुत खत्म हो गया। भय खत्म हो गया? भय खत्म। अच्छा, और सरकार सही चली जैसे चलनी चाहिए। नहीं, मतलब 2 काम गिना दीजिए। जैसे अब मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ तो कहने की है कि रोड अच्छे हो गए, ये मैं गिना रहा हूँ। अगर आप 2022 में, केंद्र की ही एक सोच है, अब से नहीं, पहले से चली आ रही है। अच्छा, ये हॉट मिक्स रोड जो है अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। अच्छा, जो हॉट मिक्स रोड पे हम चल रहे हैं। नहीं, मैं योगी सरकार के दो बात बता रहा हूँ। जो रोड आ रहे हैं, जो राज्य सरकार के अधीन है, वो राज्य सरकार अपना काम करा रही है। नहीं, अब इलेक्शन जो आ रहे हैं तो 2022 में विधानसभा के होने हैं, तो विधानसभा पर ही हम बात करेंगे। विधानसभा पे ये है भाई साहब, अभी थोड़ा लंबा समय है और कहना बेकार है। अब 4 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, अब 6 महीने बची हैं, तो लंबा समय कहाँ बचा? लंबा ही समय है ये, 8 महीना है। अगर आदमी अपनी सोच अपनी बना करके चलेगा, किसको देना है किसको नहीं देना है, 8 महीने के अंदर लो कि मैंने आपको बताया, जैसे आदमी बदलाव चाहता है, बदलाव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब योगी जी की सरकार जो पलट सकती है, हो भी सकता है। क्योंकि तो इस बार रुझान जनता का किसकी तरफ है?
देखिए ये तो आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, आपका रुझान किस आप तरह लोगों को का? जब आप पत्रकार हैं और लगभग समाज में सब में घूम रहे हैं, अच्छे बुरे लोगों में सब में जिस लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं आप, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहना? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2022 में आप योगी सरकार को चाहते हैं। योगी सरकार के 2 काम गिना दीजिए जो कि वीडियो देखने वाले वो भी योगी सरकार को समर्थन करें, जो वोट इधर उधर कट रहे हैं वो भी रुकें। कौन सा काम खराब है? मुझे तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 काम गिना दीजिए। कौन सा काम बताइए, पूछना चाह रहे हैं आप, कौन सा काम? अच्छा, योगी जी ने सरकार में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा था प्रति व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, मिला? जी जी। देखिए, रोजगार अगर कोई पात्र है और इसकी योग्यता सही है तो उसको रोजगार प्रति व्यक्ति का व्यक्ति की मतलब ये है, मैनिफेस्टो में तो है ही है उनके, लेकिन इसमें जो लोग पात्र हैं जिन्होंने अपने जाकर के इंटरव्यू दिए और जो जहाँ जो जगह देखिए, बात को घुमाइए मत। प्रति व्यक्ति का मतलब है भाई अगर 18 साल के हैं तो उन्हें रोजगार चाहिए। भाई अगर 18 साल की चाहे इनकी ग्रेजुएशन है, चाहे जितनी भी इनकी एजुकेशन है, उससे बात नहीं है। भाई बिना पढ़ा लिखा आदमी जो है उसको नौकरी कहाँ लग सकती है? नौकरी नहीं लगी तो इसका मतलब भूखा मरेगा? नहीं, भूखा क्यों मरेगा? देश में बहुत काम है, कुछ भी कर सकता है। देश की नहीं, प्रदेश की बात चल रही है। प्रदेश में वो वादे करेंगे। प्रदेश भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं? हाँ, वही बात चल रही है ना कि जब उन्होंने इतना बड़ा वादा किया था प्रति व्यक्ति को, यानी कि 18 साल से ऊपर का जो कोई भी व्यक्ति को उसे रोजगार देंगे। अब वो किस रूप में देंगे, प्राइवेट में देंगे, सरकारी में देंगे, वो एक अलग मुद्दा रहा कि मनरेगा में काम चल रहा है, या फिर एक फैक्ट्री खोल दी सरकार ने, गवर्नमेंट ने खोल दी, या फिर 10-12 फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं जो कि उन्होंने अप्रूव करवाई हैं, उसके बाद में सभी लोग प्राइवेट फैक्ट्रियाँ तो खैर ऐसे काम जो फैक्ट्रियाँ हैं वो फैक्ट्रियाँ तो खैर कोई चालू नहीं हो पाई है। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, 2 काम गिना दीजिए। इतना काम यही है, कहने का मकसद के 2 काम की बात आप कह रहे हो। अब क्या क्या काम गिनाए जाए आपके लिए? 2 गिना दीजिए, बताइए। नहीं, बहुत काम ऐसे हैं जो उन्होंने सही किए हैं। कौन कौन से गिनाओ? आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? 2 गिना दीजिए, बताइए। राज्य सरकार है, जो परेशान लोग हैं, गरीब हैं, एक मिनट सुनिए, जो परेशान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो खाद्य सामग्री मिल रही है। अच्छा, खाद्य सामग्री हमारी में केंद्र सरकार भी क्या मिल रहा है? भाई गेहूँ मिल रहे हैं, चावल मिल रहा है। ये नया मिल रहा है इसमें? ये नया मिल रहा है इसमें? नहीं, इसमें जो फ्री मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है। फिर ये नया ही है। किस वजह से मिल रहा है? मतलब एक तो लॉकडाउन चल रहा था अभी, लॉकडाउन किसने लगा? और वो तो केंद्र में तो जो एक महामारी है बीमारी, उससे तो क्या है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अंदर जब चुनाव चल रहे थे तो योगी जी फायर ब्रांड बनकर गए थे वहाँ, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है। वो तो खैर बीजेपी। तो फिर अगर गल्ला फ्री दे रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? ये बात मानेंगे कि बंगाल में उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें भी ज़्यादा कमी रही है, क्योंकि इसमें महामारी के चक्कर में चुनाव आयोग को भी ये सोचना चाहिए। चाचा, 2022 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, किसे चाहते हैं आप? समाजवादी को, अखिलेश को। क्यों? अखिलेश की सरकार बढ़िया चली, मान लो। अखिलेश की सरकार बढ़िया चली थी, तो फिर 2017 में क्यों हरवा दिया? हरवा दिया कुछ लोगों ने क्यों हरवा दिया? हरवा दिया, मान लो उनकी थोड़ी सी उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हरवा दिया। वो कार्यकर्ता कैसे हरवाया उन्होंने? उन कार्यकर्ताओं ने मान लो कोई काम हुआ तो वो नहीं सुना। अच्छा, उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से, तो वो। अच्छा, मैंने सुना है कि समाजवादी पार्टी में चोरियाँ बहुत होती थी। ना कोई इतनी चोरी ना हो। चोरी नहीं होती थी समाजवादी पार्टी में? नहीं, जो डायल 100 जो दिया था ये समाजवादी की देन है। जो बात है वो कहेंगे, ये डायल 100 जो है, जो अब इसका 112 से काफ़ी कम हुआ, इस पर जो है क्राइम कंट्रोल काफ़ी हुआ है। तो 2017 में क्यों अलविदा कह दिया? हाँ, तो अलविदा कह दिया कि नहीं, मान लो ये कि चलो अब जो जिसके बाद चांस दूसरा देना तो चाहिए, तो और क्या ही बस चांस दूसरे को देना। तो 2022 के इलेक्शन में आप किसे चांस देंगे? फिर अखिलेश को। फिर अखिलेश को देंगे? अच्छा, अखिलेश के अंदर क्या क्या अच्छा लगता है, मतलब कि उन्होंने ये काम किए थे, वो काम? हमारे लैपटॉप बांटे और तुम्हारे के 100 नंबर चलाई और ऐसी बहुत मान लो सेवाएँ बताई। उसका बड़ा एक वो है गवर्नमेंट कॉलेज वो बनवाया धर्मेंद्र सांसद ने। अच्छा बढ़िया। चलिए, कुछ ही भाई 2022 नज़दीक आ रहा है, सही। किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। क्यों? सबसे बढ़िया सरकार है वो। लोग तो उन्हें पप्पू कहते हैं। पप्पू? और लोग कहते होंगे, हम तो ना कहते हैं पप्पू। कहते हैं कि पप्पू हैं वो। क्या करेंगे वो? प्रदेश चला गए, कैसे चलाएंगे? उन्होंने चलाया है, मोदी जी अब आ गए। अच्छा, तो मोदी जी अच्छे नेता नहीं है क्या? 2 साल तो हमें हो गए परेशान होते हुए। हम तो 2 साल कैसे? और क्या, पिछले साल पूरे परेशान हुए, यही पूरे परेशान है इस साल में भी। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2022 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा, किसे वोट करना चाहेंगे? किसकी सरकार? गांधी को देंगे। राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि हमें 2 साल हो गए खाते हुए, हम बेरोजगार हैं।
2 साल से बेरोजगार हैं। हाँ। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है हम प्रति व्यक्ति को रोजगार देंगे। योगी 8 महीने हैं, बर्दाश्त कीजिए। हमें तो मिली नहीं, आपको नहीं साल मिला? हो गए हमें पड़े पड़े खाते हुए। अच्छा, पड़े पड़े। हाँ। आपका नाम? जी नसीम। नसीम जी, 2022 नज़दीक आ रहा है, पार्टियाँ बार पलटवार कर रही हैं। एक छोटा सा फितना और निकला है जो सरकार के द्वारा निकाला गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएंगे। शायद आपकी मतलब आपके नज़र से गुजरा हो तो ये तो लोगों को उलझाने का कार्य है। उलझाने का कार्य है। जी जी, इलेक्शन आएगा तो यही तरह की बातें बेफजूली जिससे लोग उलझें। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है इससे सही, कुछ नहीं होने वाला, इसका लोगों को कोई भला नहीं होगा, इससे लोगों का भला नहीं होगा। कोई भला नहीं होगा इससे। अच्छा, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जब बच्चे मतलब पॉपुलेशन कम होगी तो हम अपना विकास कर पाएंगे। नहीं, इससे कोई मतलब लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। मेन चीज़ लोगों में जागरूकता आएगी तभी सक्षम। 2022 में किसे देखना चाहते हैं? जी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। जी, उनके काम और कार्यों से जनता खुश थी और आज की सरकार में पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, परेशान है। जी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? दिलावर दिलावर दिलावर। अच्छा, दिलावर। अच्छा, ताऊ कौन से गांव है ये और कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? गांव तो यही है इस्लामनगर। अच्छा, इस्लाम। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? देश बताइए। अच्छा, इसके इलेक्शन नज़दीक है, किसे देखना चाहते हैं आप सरकार में? सरकार अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है। हाँ। ये सरकार अच्छी ना चल रही है? ये सरकार अच्छी नहीं है। उस दिन से ये सरकारी उस दिन से काम सब बंद हो गया। हमारा काम धंधा सब रहा, सारा बंद है, सब बंद हो गया। सारा बंद हो गया। अच्छा। हाँ क्या तो केंद्र में राहुल हाँ, कह रहे हैं राहुल। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव को तो लोग कहते हैं उन्होंने टोटी चुरा ली इसमें से, अपने बंगले में से जो सरकारी आवाज़ दिया था, तो उन्हें आप सत्ता देना चाहते हैं? हाँ, तो कह रहे तो नहीं है, सरकार आई है तो दिन से परेशान है। अच्छा, जिस दिन से सरकार आई है बीजेपी की उस दिन से परेशान हाँ, है। परेशान है। कोई जगह ही नहीं देख रहा क्या बात है क्या बात नहीं। कोई मर कोई नहीं देख रहा। हाँ,